Assalamualaikum. I am Zulfiqar Bukhari and welcome to Zulfiqar Ali TV. आई होप के फ्रेंड्स आप ठीक होंगे गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने लगा हूँ व्हाट इज कॉपीराइट स्ट्राइक एंड हाउ टू अवॉइड कॉपीराइट स्ट्राइक, कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है एंड इससे कैसे बचा जा सकता है। ओके हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि जी कॉपीराइट होता क्या है एंड अगर आपके मोनेटाइज होने के वक्त आ जाए या आपने अपने चैनल को अंडर रिव्यू के लिए भेज दिया और उसके बाद आपके चैनल के ऊपर या उस टाइम आपके चैनल के ऊपर क्या हो गया जी, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो फिर क्या आपका फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ये बड़े जो न्यू यूट्यूबर्स आते हैं उन्हें ये बहुत ज्यादा मसला पेश आता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो ये समझेंगे जी कॉपीराइट स्ट्राइक आता क्यों है, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि फीडबैक क्या होता है इसके ऊपर। अब पहले ये समझिए कि कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर कब आता है। अच्छा, इसके आने की जो वजूहत है उनमें से पहले नंबर पे ये जी, आपने अपने चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट जब अपलोड किया तो आपके चैनल के ऊपर 50 बल्कि 90% चांस होते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। 10% चांस नहीं होते। उसकी वजह यह कि अगर उसके जो ऑनर है उसको एक नज़र नहीं पड़ी तो आप बच भी सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यूट्यूब को भी ये बात बिल्कुल नापसंद है, वो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करता अगर आपने रीयूज कंटेंट अपलोड किया हो। अच्छा, रीयूज कंटेंट होता क्या है? रीयूज कंटेंट ये होता है कि आपने देखा जी एक बंदे की एक वीडियो वायरल होगी, ठीक है, उसकी वीडियो मिलियन में चलेगी, आपने कहा यार अब इसकी अब ये वीडियो तो मिलियन में चलेगी, मेरी वीडियो भी मिलियन में जानी चाहिए। सो आपने क्या किया, आपने कॉपी की या आपने उस वीडियो को डाउनलोड किया और अपने चैनल से ला के अपलोड कर दिया। इस वजह से आपके चैनल के ऊपर जी अगर उसने देख लिया तो फिर तो भाई आप गया, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आगे जिसको आप जिसने आपके चैनल के ऊपर आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है, ठीक है, आप उससे माजरत कर सकते हैं क्योंकि वहाँ नीचे उसका ईमेल नंबर जो होता है वो मौजूद होता है, आप उससे माजरत भी कर सकते हैं। आगे बैठा हुआ बंदा अगर कंजूस हो सो वो आपसे पैसे मांगेगा, या फिर यूट्यूब क्या करता है कि यूट्यूब फिर उसके जो पैसे होते हैं वो आपकी अर्निंग से काट के उसे दे देता है। ठीक है, सो आपको वो जो ऐप उसके सब्सक्राइबर या व्यूज तो मिल जाते हैं लेकिन पैसे उस वीडियो को आपको नहीं मिलते। अच्छा, अब ये बताता हूँ कि जी यूट्यूब के जो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया जी, अब जी करना क्या जी, तो क्या काम करना छोड़ देना है, क्या चैनल बंद हो जाना है? ठीक है, कोई भी नहीं होना भाई, 3 महीनों तक घर टेक लगाए और सो जाए। ठीक है, कोई काम नहीं करना, आप सो जाए भाई, सोने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, आप काम करें लेकिन आपको कॉपीराइट के ऊपर ना, कॉपीराइट स्ट्राइक जो है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 90 डेज के बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं, आप टिल का जोर लगा दें, 90 डेज से पहले आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ओके हो गया। सो आगे चलते हैं जी, अगर आप ये मोनेटाइज के वक्त आ गए, जब आपका चैनल आपने अंडर रिव्यू के लिए भेजा उससे पहले आ गया या फिर होने के बाद आ गया, अब क्या करना? ठीक है भैया, इफ अगर आप वो चैनल आप उसको मोनेटाइजेशन अंडर रिव्यू के लिए भेज रहे थे तो आ गया, तो मेरी आपको यही मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा, यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप उस वक्त आप चैनल को अंडर रिव्यू के लिए ना भेजें। उसकी वजह यह है कि अगर उस वक्त आपने उसे अंडर रिव्यू के लिए अपने चैनल को भेज दिया तो उसका नुकसान आपको ये होना कि वहां पे वो पड़े रहना 2-3 महीने, चैनल उनके पास उन्होंने चेक नहीं करना जब आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई होती है। ठीक है, तो बाद में आपको चैनल वो लमक जाता है, फिर आप देखते हैं यार मेरा चैनल वापस नहीं आया तो क्या होगा जी, पता नहीं, इस तरह आप भी घबराने लग जाते हैं। सो आप अगर आपके चैनल के ऊपर अगर आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक और मोनेटाइजेशन के वक्त, तो आप क्या करें, घबराए ना, वेट कर लें उसके खत्म होने का। ठीक है, अब कॉपीराइट क्लेम क्या होता है? कॉपीराइट क्लेम ये होता है आपने किसी की ऑडियो यूज कर ली या फिर आपने किसी की वीडियो का सिर्फ जस्ट कोई छोटा सा हिस्सा यूज कर लिया, ठीक है, तो फिर वो कॉपीराइट क्लेम आता है। सो इसका आपको इतना कोई मसला नहीं होता, आपने वो जाके वीडियो एडिटिंग के अंदर जाके उसका वो छोटा सा हिस्सा निकाल दिया तो वो चला जाता है। वीडियो कॉपीराइट क्लेम को कोई इशू नहीं होता, वो आपके चैनल के ऊपर भी कोई मसला नहीं करता। हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक का मसला होता है। ठीक है, फेयर यूज क्या होता है जी? फेयर यूज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने लगा हूँ, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि फेयर यूज क्या होता है और इससे
आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका क्या सारा प्रोसेस होता है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में डिटेल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हाँ, एंड में गाइज, अगर आप मेरे चैनल जुल्फिकार अली टीवी के ऊपर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।